अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 7 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D1 से रिलेटेड मैंने डिफरेंट सोल्यूशंस कवर किए हुए हैं, वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो मैंने एक फेसबुक पेज बना दिया है सॉल्यूशंस हब के नेम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने सजेशंस को, अपने क्वेश्चंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हम इसकी स्टेटमेंट यहाँ से रीड करेंगे, मैंने इसको आगे लिख लिया हुआ है और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 7 स्टार्ट होता है, Hugsian needs to pack 171 pens, 63 pencils and 27 erasers into identical gift bags। तो पहले हम यहाँ तक इसको समझ लेते हैं। तो एक पर्सन है, ये बेसिकली नेम है, इसकी अगर प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो तो उसके लिए अपॉलॉजीज़। तो ह्यूग्जियन जो है वो चाहती है कि 171 पेन्स को, 63 पेंसिल्स को और 27 इरेजर्स को, इन तीन चीज़ों को गिफ्ट बैग में जो है पैक करे। और ये गिफ्ट बैग्स कैसे हैं, ये आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब है एक जैसे गिफ्ट बैग हैं, कोई भी गिफ्ट बैग साइज़ में या किसी भी लिहाज से बड़ा छोटा या अच्छा बुरा नहीं है, सब गिफ्ट बैग्स बिल्कुल एक जैसे हैं। और ह्यूग्जियन चाहती है कि 171 पेन्स, 63 पेंसिल्स और 27 इरेजर्स को इनके अंदर क्या करे, पैक करे। ठीक है, अब आगे वो डिटेल बता रहे हैं कि ये जो हमने आइटम्स डालने हैं इस गिफ्ट बैग्स में, इन पे क्या कंडीशन लगी हुई है। तो हम क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। तो लिखा हुआ है, सो दैट ईच आइटम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द गिफ्ट बैग्स। और ये जो आइटम्स हमने आइडेंटिकल गिफ्ट बैग्स के अंदर डालने हैं, कह लें इनको पैक करने हैं, ये इस तरीके से डालने हैं कि हर बैग में, जितने भी बैग्स बने, हर बैग में पेन, पेंसिल्स और इरेजर्स की जो क्वांटिटी है वो एक जैसी हो। ऐसा ना हो कि किसी गिफ्ट बैग में पेन ज़्यादा हैं, किसी में पेंसिल ज़्यादा हैं, किसी में इरेजर ज़्यादा हैं, ऐसा ना हो, बल्कि हर गिफ्ट बैग में इक्वल नंबर ऑफ पेन, पेंसिल्स और इरेजर्स हों। इक्वल नंबर का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि हर बैग के अंदर जो पेन, पेंसिल्स और इरेजर्स हैं वो एक जैसे हों, किसी बैग में ज़्यादा या कम ना हो। फाइंड, आगे हमने देखते हैं फाइंड क्या करना है। फाइंड है, फर्स्ट पार्ट है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग्स दैट कैन बी पैक्ड, यानी कितने ज़्यादा से ज़्यादा बैग्स ऐसे बनाए जा सकते हैं जिसमें एक जैसे पेन, पेंसिल्स और इरेजर्स होंगी। पहला पार्ट ये है। और दूसरा पार्ट है, दी नंबर ऑफ ईच आइटम इन अ गिफ्ट बैग, और हमने ये भी निकाल कर दिखाना है कि हर बैग में कितने कितने आइटम्स मौजूद होंगे पेन, पेंसिल्स और इरेजर में से। तो ये हमारा क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो देखिए, मैंने स्टेटमेंट आपको समझा दिया, यहाँ पे दोबारा से लिख भी दिया आप लोगों की आसानी के लिए। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग्स दैट कैन बी पैक्ड। सबसे ज़्यादा कितने, मतलब सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ बैग्स कितने पैक किए जा सकते हैं जिसमें पेन, पेंसिल्स और इरेजर्स एक जैसे हों। तो जब भी ये लार्जेस्ट का वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है या हाईएस्ट का वर्ड यूज़ हो इस तरह के केसेस के अंदर, तो इसका मतलब यहाँ पे होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ पे मैं HCF की बात क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा नंबर जो हाईएस्ट होता है, यानी सबसे बड़ा होता है। कॉमन का मतलब होता है वो कॉमन होता है, यानी जिस भी नंबर का आप HCF निकाल रहे होते हैं वो उन सब नंबर्स को एक तरह का डिवाइड कर रहा होता है, उन सब का कॉमन नंबर होता है, कॉमन फैक्टर होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी ऐसा नंबर HCF होता है जो सबसे बड़ा होता है और सब नंबर्स को डिवाइड करता है। सब नंबर से मुराद वो नंबर्स हैं जिनका वो HCF होता है। तो अगर आप नोटिस करें यहाँ पे भी एक तरह के ये तीन नंबर्स ही हैं, 171, 63 और 27। और हमें ऐसा ही नंबर चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड भी करे। यानी इन तीनों को डिवाइड करने का मतलब यहाँ पे ये लिया जाएगा कि वो एक ऐसा नंबर हो जिसमें पेन्स की जो पेन है हमारे पास उनकी क्वांटिटी, पेंसिल्स की क्वांटिटी और इरेजर्स की क्वांटिटी एक जैसी हो, इक्वल हो। यानी एक तरह के डिवीजन का भी यही रूल होता है, डिवीजन के मीनिंग भी यही होते हैं कि चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, वो एक ऐसा नंबर होता है जो इन तीनों को एक तरह का डिवाइड कर रहा होता है, इन तीनों को एक तरह का आप समझने के लिए कह लें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, और सबसे बड़ा भी होता है। और आप नोटिस करें, हमें यहाँ चाहिए भी यही लार्जेस्ट नंबर चाहिए। तो अगर हम इन तीनों चीज़ों का HCF निकाल लें तो मेरा ख्याल है जो नंबर हमें आंसर में मिलेगा वो ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट करेगा लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग्स को जो कि रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स का जस्ट क्या निकाल लेंगे, HCF। तो HCF निकालने का डिफरेंट मेथड है, मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अलावा लिस्टिंग मेथड या जो भी डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं उनमें से आपको कोई भी सूट करता है वो वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इन तीनों नंबर्स को पहले इस तरीके से लिख लेता हूँ
और अब मैं यहाँ पे इनका HCF फाइंड आउट करने लगा हूँ। तो मैं जो मेथड यूज़ कर रहा हूँ उस मेथड के लिए लाजमी है कि यहाँ पे जो भी नंबर जिनका आप HCF ले रहे हो निकाल रहे हो वो सारे किसी एक ही नंबर से डिवाइड होते हो, यानी कोई एक नंबर हो जो इन तीनों को डिवाइड करता हो, और वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए 171 के लिए कोई और नंबर है, 63 के लिए कोई और नंबर और 27 के लिए कोई और नंबर। और आपने प्राइम नंबर्स ही बेसिकली ढूंढने होते हैं, जहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ही लिख रहे होते हैं। तो अब कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि इन तीनों को डिवाइड करता हो। तो अगर आप देखें 171 3 पे डिवाइड होता है, क्योंकि 357 टाइम्स कितना होता है 171। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 357 टाइम्स 171। और 63 भी 3 पे डिवाइड होता है, तो ये होता है 321 टाइम्स 63। और 27 भी 3 पे डिवाइड होता है 39 टाइम्स 27। क्योंकि ये सब के सब 3 पे डिवाइड हुए हैं इसलिए मैंने 3 लिखा है। अब फिर हम दोबारा से ही चेक करेंगे कि जो नंबर्स हमारे पास यहाँ पे बचे हैं ये भी किसी सेम नंबर पर डिवाइड होते हो तो ठीक है, अगर नहीं होंगे तो हम इसको छोड़ देंगे, जो चीज़ यहाँ पे बचेगी वही हमारी HCF कहलाएगी। तो 57 अभी भी 3 पर डिवाइड होता है, क्योंकि 319 टाइम्स कितना होता है वो होता है 57, और 37 टाइम्स कितना होता है वो होता है 21, और 33 टाइम्स कितना होता है वो होता है 9। याद रखिएगा सेम नंबर पे डिवाइड होने चाहिए, डिफरेंट नंबर पे नहीं, क्योंकि LCM जब हम लेते हैं उसके अंदर हम ये चीज़ें जो है अलाउड होती हैं, लेकिन HCF के अंदर नहीं। तो अब आप देखिए जो लास्ट 3 नंबर्स बचे हैं 19, 7 और 3, ये तीनों के तीनों ऐसे नंबर हैं किसी एक नंबर पर डिवाइड नहीं होते, क्योंकि ये सब के सब प्राइम है। 3 भी प्राइम है, ये सिर्फ 3 पे डिवाइड होगा, या और 1 पे, 1 तो ऑब्वियस होता है इसलिए मैं बोल नहीं रहा उसको। यहाँ पे 7 पे डिवाइड होगा, 19 पे डिवाइड होगा, यानी कोई एक ऐसा नंबर नहीं जिसपे तीनों ही डिवाइड होते हो। तो जब ऐसा केस आ जाए इसका मतलब है अब जो चीज़ें यहाँ पे बची हुई हैं वही उनको ही मल्टीप्लाई कर लें, वही आपका HCF है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ बची हुई है 2 बार 3, जिसको आप लिखेंगे 3 क्रॉस 3 प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो 3 क्रॉस 3 कितना होता है वो होता है 9। इसका मतलब इन तीनों नंबर्स का जो HCF आया, यानी इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर जो आया है, जो कॉमन फैक्टर कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा, वो आया है 9। और ये वही 9 नंबर है जो रिक्वायर्ड था हमें पार्ट नंबर 1 में, क्योंकि पार्ट नंबर 1 में भी यही कहा गया था एक तरह का कि लार्जेस्ट नंबर निकालें और वो ऐसा हो जिसमें ये गिफ्ट बैग्स जो हैं इनको पैक किया जा सके। तो इसका मतलब है 9 बैग्स बेसिकली ऐसे बनाए जा सकते हैं जिसके अंदर पेन, पेंसिल्स और इरेजर्स की इक्वल क्वांटिटी मौजूद होगी, यानी सबसे बड़े या सबसे ज़्यादा आप कह लें 9 बैग्स ही बनाए जा सकते हैं। तो ये हमारे पास था पार्ट नंबर 1 का आंसर। अब इसी की मदद से हमने पार्ट नंबर 2 करना है। तो ये 9 वैल्यू आप याद रखिएगा, ये मैं पार्ट नंबर 2 में भी काम आने वाली है। तो यहाँ तक पार्ट नंबर 1 हो गया। अब करते हैं पार्ट नंबर 2 स्टार्ट। तो अब हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है, दी नंबर ऑफ ईच आइटम इन अ गिफ्ट बैग। अब हमने ये फाइंड करके दिखाना है कि ये जो हमने 9 बैग्स बनाए थे पहले वाले पार्ट में, कि सबसे ज़्यादा 9 बैग्स बन सकते हैं जिसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ पेन, पेंसिल और इरेजर्स होंगे, इन 9 के 9 बैग्स में एक जैसे होंगे हर चीज़। तो इनके अंदर कौन सी चीज़ कितनी कितनी होगी, यानी पेन कितने होंगे, पेंसिल्स कितनी होंगी, इरेजर्स कितनी होंगी। हर बैग के अंदर जाहिर बात है कुछ ना कुछ पेन, कुछ ना कुछ पेंसिल में से और कुछ ना कुछ इरेजर्स में से होंगे, तब वो टोटल 9 बैग्स बने होंगे। तो हमने ये देखना है कि 1 बैग में, एक बैग के अंदर कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में मौजूद होगी। तो ये हम बेसिकली निकालने जा रहे हैं द नंबर ऑफ ईच आइटम इन अ गिफ्ट बैग। अब हम सब चीज़ों को टर्न बाय टर्न यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेन्स की। अब ये चीज़ आपने समझनी है जो कि पार्ट नंबर 1 से रिलेटेड है, कि जो 9 बैग्स हैं इसमें ये टोटल चीज़ें मौजूद हैं। 171 पेन भी टोटल 9 बैग्स के अंदर होंगे, जितने भी अवेलेबल हो सकेंगे जो डिस्ट्रीब्यूट हमने किए हुए, डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। 63 पेंसिल्स में से भी 9 बैग्स के अंदर चीज़ें होंगी, और 27 इरेजर्स में से भी इन 9 बैग्स में चीज़ें होंगी। तो अगर आप इस तरह सोच लें इसको समझने के लिए कि 9 बैग के अंदर 171 पेन्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, एक तरह का आप इसको इस तरह समझ लें कि 9 बैग के अंदर टोटल 9 बैग है और इन टोटल 9 बैग में 171 पेन है। तो एक बैग के अंदर कितने पेन होंगे, क्योंकि हमने जो एक गिफ्ट बैग की बात यहाँ पे हो रही है, इन आ गिफ्ट बैग का मतलब है एक बैग की बात हो रही है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर 9 बैग में 171 पेन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, अभी मैं आगो की बात नहीं कर रहा, जिस पेन की बात कर रहा हूँ, तो 1 बैग में कितने होंगे। तो इसका मतलब है अगर 9 बैग में 171 पेन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो 1 बैग के अंदर कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। तो बहुत आसान है कि टोटल जो पेन है यानी 171, इसको डिवाइड कर दें जो टोटल बैग्स थे यानी 9। तो यानी 171 को आप किस पे डिवाइड कर दें, 9 पे। और ये बहुत इजी है, 171 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 19 आता है। 9 1 टाइम्स, 9 19 टाइम्स। तो बेसिकली आंसर आएगा 19। इस तरीके से आप कर भी सकते हैं इसको, 9 19 टाइम्स, मैनुअली डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इससे पता चला कि एक बैग में 19 पेन्स होंगे। अब सेम प्रोसीजर यूज़ करना है पेंसिल्स के लिए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेंसिल्स के लिए। तो पेंसिल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा वही बात, टोटल 9 बैग्स हैं
और इसी बैग में पेन भी हैं, पेंसिल्स भी हैं, इरेजर भी हैं, जैसा बता चुका हूँ। तो अगर अभी जस्ट पेंसिल की बात करूँ तो 63 पेंसिल्स बेसिकली 9 बैग्स में मौजूद हैं, यानी 9 बैग्स एक तरह के 63 पेंसिल्स के इक्वल है। तो 1 बैग किसके इक्वल होगा, यानी एक बैग में कितनी पेंसिल्स होंगी, तो वही दोबारा से मेथड, टोटल पेंसिल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बैग, जो कि है 9। तो आपको पता है 63 को डिवाइड बाय 9 करें तो 9 7 टाइम्स 63 होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर, 7। 9 1 टाइम्स, 9 7 टाइम्स। अब लास्ट वाली चीज़ रह जाती है वो इरेजर्स। तो मैं यहाँ पे इरेजर्स लिख लेता हूँ। तो इरेजर्स हमारे पास टोटल कितनी है, वो है 27, और वो भी 9 बैग्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। तो वही दोबारा ऊपर वाला मेथड, टोटल इरेजर्स कितनी है 27, और टोटल बैग कितने हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूट की गई थी वो है 9। तो इसका मतलब है 9 1 टाइम्स, 9 3 टाइम्स 27 होता है। हर बैग में 3 इरेजर्स हैं। तो अगर मैं इसको फाइनलाइज कर लूँ कि मेरे पास फाइनल आंसर क्या आया कि एक बैग के अंदर क्या क्या आइटम है, तो मेरे एक बैग में, मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिख रहा हूँ, एक बैग में मेरे पास बेसिकली 19 पेन्स हैं, ठीक है, और 7 पेंसिल्स हैं और 3 इरेजर्स हैं, ठीक है। मैं इसको सही कर लूँ, मैंने इरेजर्स के आई थिंक सो स्पेलिंग जो है थोड़े से गलत लिख दिए। तो 3 इरेजर्स हैं बेसिकली हमारे पास ये, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इरेजर्स। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था दूसरे पार्ट में। तो ये हमारा है इसका सोल्यूशन। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं बाकी सोल्यूशंस के साथ।